मैं हाथरस हूँ। हाँ, सही सोचा। 123 मौतों का चश्मदीद हूँ। 3 दिन बीत चुके हैं। जैसे बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहर के रास्तों से होता हुआ वापस लौट जाता है, जैसे आग की लपटें धीरे धीरे कम होती जाती हैं, कुछ इस तरह गम तकलीफें भी कम हुआ करती हैं। हींग की खुशबू और काका हाथरसी की कविताओं से गुलजार एक शहर में चिताओं का शोर है। चिताओं की लपटों से उठ रहा धुआं दूर दूर तक दिखाई दे सकता है। आज हाथरस शहर रो रहा है। वो शहर जहां की बोली दिल जीत लेती है। वो शहर जो कृष्ण नगरी और ताज नगरी से सटा हुआ है। 3 दिन पहले यहाँ पर जो हादसा हुआ उसने लोगों को झकझोर दिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विभत्स हैं। कहने को यहाँ सिर्फ 123 मौतें, मगर उन 123 परिवारों का क्या? कोई कफन में झांक कर चीख रहा है तो कोई दीवार से सट कर कंधे की तलाश कर रहा है। कोई रोना चाहता है मगर आंसू सूख चुके हैं तो कोई एकदम शांत खड़ा है, उसके चेहरे में कोई भाव ही नहीं बचे हैं। एक शख्स दरबदर भटक रहा है, लाशों को खोल कर देख रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। शायद हर लाश के बाद उसको एक उम्मीद होती होगी कि उसका अपना जिंदा है, मगर कुछ देर बाद लाशें खत्म हो जाती हैं। उसका अपना गायब है। वो उसको खोज रहा है, ढूंढ रहा है, एक तस्वीर लिए। किसी ने तो देखा होगा। कुछ ऐसा ही मंजर हाथरस के आसपास का 3 दिन पहले से चल रहा है। किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने माँ को खोया, किसी ने भाई को खोया, तो किसी ने अपने बेटे को खो दिया। किसी ने अपना परिवार ही खोया, किसी ने पत्नी, तो किसी ने पति को खोया। सत्संग में क्या सोचकर घर से निकले होंगे? सत्संग में जाएंगे, कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा, शायद जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। मगर सत्संग में मौत मिलेगी ये सोचकर कोई भी घर से नहीं निकला होगा। आज 123 घरों में सूनापन है, खालीपन है जो कभी भरा नहीं जा सकता, जो हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया है। अस्पताल के बाहर पड़ी लाशें दिल दहरा रही थीं। आंसुओं से शहर डगमगा रहा था। चीख पुकार की आवाजें दिल चीर रही थीं। हाथरस एक मनहूस दिन लेकर रात भर करवटें बदल रहा था। स्टेशन, बाजार, चौक, चौराहे पर सिर्फ एक ही चर्चा, सत्संग में कितने लोगों की मौत हो गई, सत्संग में क्या हो गया। जिन्होंने अपनों को खोया है वो इस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक नाकाम कोशिश। उनकी यादें बार बार झकझोर रही हैं। एक बच्चा खुद को और माँ को संभाल रहा है। एक पिता सीने में पत्थर रखकर छिपकर रोता है, फिर आकर पत्नी को समझा रहा है। कोई कह रहा है नियति का खेल है, कोई कह रहा है मौत अटल है, कोई कह रहा है कि इतनी ही लिखी होगी, कोई कह रहा है भगवान की यही मर्जी है। सब खुद को तसल्ली दे रहे हैं, यही जिंदगी है, आगे बढ़ना पड़ता है। मैं हाथरस शहर भी इस गम के बाहर से आऊंगा, फिर से मैं गुलजार हो जाऊंगा। ये हादसा भी मेरे मुकद्दर पर था। मुझे भी साक्षी बनना था इतनी चिताओं का, इतनी मौतों का, इतने आंसुओं का, इतनी चीखों का, इतनी दर्दों का। 3 दिन के बाद भी गम गया नहीं है। दर्द अभी भी है। रह रह कर हादसे की यादें मुझे झकझोरती रहती हैं। दुकानें खुल चुकी हैं मगर खामोशी है। लोग काम पर जा रहे हैं मगर चेहरों में चिंता है। सब कुछ रुका भी है और सब कुछ भागा भी नहीं है। बहुत कुछ खो दिया है मगर बहुत कुछ पाना भी है। जिंदगी में ये जख्म दिया है तो मरहम भी लाना है। हादसे की तपिश ने झुलसा दिया है, इस दौर से भी गुजर जाना है। जिंदगी है, सब कुछ सह कर भी जी जाना है।